बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ फैक्टराइज। आप लोगों ने इसे फैक्टराइज तजज़ी करनी है इसकी, और इसके पार्ट हैं 4 पार्ट्स हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ फैक्टराइज, इसको तजज़ी करनी है। इसका पार्ट 1 है 8x3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन बच्चों, फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है। 8x3 प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। बच्चों, इस पे आप लोगों ने एक फार्मूला लगाना है। आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इसको बच्चों आप लोगों ने इस पे पुट करना है और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले देखें 8 का आप देखें कि किसका क्यूब है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3। 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो ये 2 का क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा 8। 8 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 2x क्यूब। 2x जो है ये a आ जाएगा, और ये क्यूब ये इसके ऊपर लिखा हुआ प्लस 3a²। a की वैल्यू बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया 2x है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब b की वैल्यू जो है वो लास्ट पे, पहले आप देखें इस फार्मूले में b की क्यूब लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू लास्ट पे है 1, तो 1 जो है ये b है, तो इधर आप b लिख देंगे b की वैल्यू प्लस 3। a की वैल्यू 2x है, b² b की वैल्यू 1 है लास्ट वाली, उसका आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, प्लस b उसका क्यूब, b का क्यूब, b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपने इसे क्लोज कर देना है। देखना है ये किसका होल का क्यूब होगा। ये होगा 2x प्लस 1 होल का क्यूब। बच्चों आप इसे ओपन करेंगे तो ये सारा क्यूब बन जाएगा। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये 2x प्लस 1 होल का क्यूब आ जाएगा। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड। 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है। 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे फार्मूला ऐड कर देना। आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब फार्मूला जो है वो देखें a प्लस बी होल क्यूब, अगर इसको ओपन करें तो ये क्यूब ओपन होगी, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। बच्चों इस होल क्यूब को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये होल क्यूब आ जाएगी a प्लस b होल क्यूब। इसी फार्मूले को आपने इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 27 पहले ये देखें कि 27 किसका क्यूब है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये 3 जो है वो 3 टाइम्स आ गया, मीन 3 का क्यूब हो गया 27। अब इसी तरह आप लोगों ने देखना है लास्ट वाला जो b के साथ लिखा हुआ है 64, ये वैल्यू, ये अब देखें किसका क्यूब बनता है। 4 1s are 4,
नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा 4 6 आर 24, 4 4 आर 16, 4 1 आर 4। तो 64 जो है ये 4 का क्यूब हो जाएगा। अब बच्चे इस फार्मूले को पुट करते हैं इसमें। ए क्यूब, ए की वैल्यू देखें ये किसका क्यूब है, 3 का, तो इसकी जगह लिख देंगे 3a। 3a जो है ये ए की वैल्यू आ जाएगी उसका क्यूब, प्लस 3a स्क्वेयर, a 3a है उसका स्क्वेयर। b की वैल्यू पहले देखें कि b जो है वो उसकी वैल्यू कितनी, 64। ये किसका क्यूब था, जैसा कि मैंने अभी बताया ये 4 का क्यूब था, तो b की वैल्यू आ गई 4। इसकी जगह हम लिख देंगे 4 और b भी इसके साथ है 4b, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 3, a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 4b होगी, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, प्लस b क्यूब, b की वैल्यू 4b क्यूब। अब बच्चों आपने इसको बंद कर देना है, ये किसका होल स्क्वायर होगा, जैसा कि ऊपर वाले फार्मूले में आपने इसको बंद किया तो ये दोबारा a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ भी आप लोगों ने इसे क्लोज करके क्यूब लिख देना है, तो ये होगा 3a प्लस 4b होल क्यूब। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है, एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। सेकेंड स्टेप बच्चों आपने देखना है कि इसमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा। आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये फार्मूला जो है वो देखते हैं हम a प्लस बी होल क्यूब। अगर इस क्यूब को ओपन करें तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस क्यूब को खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर बंद करेंगे तो ये होल की क्यूब बन जाएगी a प्लस बी होल क्यूब। अब इस क्यूब को आपने इस फार्मूले को इसी में पुट करना है। तो चलते हैं देखते हैं। x a की वैल्यू जो है वो x होगी, जबकि b की वैल्यू जो है वो 216 जो है वो इसका देखेंगे क्यूब किसका है, ये x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू x होगी स्क्वायर, b का पहले देखते हैं ये क्यूब किसका है 216, 6 3s आर 18, 3 बच जाएंगे 36, 6 6 आर 36, 6 6 आर 36, 6 1s आर 6। तो ये बच्चों 6 जो है इसका क्यूब आ जाएगा 216, 6 का क्यूब होगा तो ये b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू 6 होगी, 6 प्लस 3, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 6 होगी 6 स्क्वायर प्लस b क्यूब 6 इसकी वैल्यू है उसका क्यूब आ जाएगा। अब बच्चों इस फार्मूले को आपने बंद कर देना है, तो देखते हैं ये किसका होल क्यूब होगा, x प्लस 6 ये होल का क्यूब हो जाएगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 xy स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर y। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। बच्चों फर्स्ट स्टेप आपने पहले इसको अरेंज करना है क्वेश्चन को, तो इसको लिखेंगे इधर बाय रीअरेंजिंग। फर्स्ट स्टेप आप लिखें सबसे पहले 8x क्यूब, फिर सेकंड वैल्यू आपने लिखनी है माइनस 60 x स्क्वायर
वाई, थर्ड वैल्यू प्लस 150 एक्स वाई स्क्वेयर, और लास्ट वाली वैल्यू आपने लिखनी है माइनस 125 वाई क्यूब। अब बच्चों फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है बाय यूजिंग फार्मूला। अब वो फार्मूला जो है वो कौन सा होगा, वो होगा a माइनस बी होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने इस स्टेप में पुट कर देना है। 8 2 का क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब माइनस बच्चों a जो है वो होगा 2x, जबकि b होगा 125। इसको देखते हैं कि किसका क्यूब होता है। 5 2 जार 10, ये 12 था, 2 इधर आ गया 25, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो 125 5 का सिंपली क्यूब हो जाएगा, तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ये y लिखा हुआ है तो 5y ये b की वैल्यू है। तो इधर हम लिखेंगे 3a स्क्वेयर, a की वैल्यू 2x स्क्वेयर, b की वैल्यू 5y जो कि 125, इसका क्यूब आया था 5, तो आगे y लिखा हुआ है तो 5y इधर लिखें प्लस 3 a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5y स्क्वेयर माइनस b की वैल्यू 5y क्यूब। अब बच्चों जब इसको बंद कर देंगे तो ये होल का क्यूब बन जाएगा 2x माइनस 5y होल क्यूब। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। आप लोगों ने बच्चों इसे तजज़ीह करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 125a क्यूब माइनस 1 सोल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है 125a क्यूब माइनस 1। अब देखें 125 किसका क्यूब होता है, इधर देखते हैं 125, 5 2 जार 10, 2 बच गए, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। तो देखें 125 सिंपली 5 का क्यूब आ जाएगा, तो इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है 5a होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो 125a क्यूब आ जाएगा माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब को ओपन करेंगे तो इसका क्यूब सिंपली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपने इधर फार्मूला लगाना है बाय यूजिंग फार्मूला। अब वो फार्मूला जो है वो देखें ये कौन सा होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बच्चों आप लोगों ने इस फार्मूले को a क्यूब माइनस b क्यूब, इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही आप लोगों ने इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में इस स्टेप में पुट करना है। तो देखते हैं a जो है वो उसकी वैल्यू 5a होगी, जबकि b जो है वो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब इधर लिखा हुआ है a माइनस बी, a लिखें 5a माइनस b की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट होगा a स्क्वेयर ब्रैकेट a की वैल्यू 5a है उसका स्क्वेयर प्लस a की वैल्यू 5a, b की वैल्यू 1 प्लस b का स्क्वेयर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 5a माइनस 1,
5 का स्क्वायर देखें क्या होगा 25, 5 5 आर 25 ए स्क्वायर प्लस 5a 1 आर 5a प्लस 1 स्क्वायर 1. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 64x क्यूब प्लस 125. सॉल्यूशन. बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है. 64x क्यूब प्लस 125. सेकंड पे आप लोगों ने देखना है कि 64 जो है वो किसका क्यूब है. तो 64 इसको हम देखते हैं किसका क्यूब है. 4 1 आर 4, 5 6 2 आ गया, 24 बन गया. 6 4 6 आर 24, 4 4 आर 16, 4 1 आर 4. तो 64 जो है ये 4 का क्यूब हो जाएगा. इसी तरह आप लोगों ने देखना है 125 किसका क्यूब है. 125 5 2 आर 10, 2 इधर आ जाएगा 25, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5. तो बच्चों ये 5 का क्यूब हो जाएगा. बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा 64, ये 4 का क्यूब था, 4x होल क्यूब. 64x की क्यूब ये 4x होल के क्यूब बन जाएगा. प्लस 125 5 का क्यूब था, 5 क्यूब. अब अगला स्टेप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला. अब जैसा कि हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये इक्वल होता है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम देखेंगे, इसको आप लिखेंगे ये वाला जो फार्मूला है इसको आप पुट कर देंगे इधर. अब a जो है वो आपके पास वैल्यू है 4x, जबकि b जो है वो आपके पास वैल्यू है 5. अब देखते हैं इसको पुट करते हैं इसमें. a की वैल्यू है 4x प्लस b की वैल्यू है 5, ए स्क्वायर a की वैल्यू 4x, 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 5 है प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इसको हम देखते हैं क्या होगा. 4x प्लस 5 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे. 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा. 4 4 आर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 आर 20 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 आर 25. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज पार्ट नंबर 3 x 6 माइनस 27. सॉल्यूशन. फर्स्ट है बच्चों आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है क्वेश्चन x 6 माइनस 27. अब आप लोगों ने देखना है कि x 6 है ये, तो ये किसका क्यूब होगा. तो ये क्यूब होगा x स्क्वायर क्यूब. 2 3 आर 6 माइनस अब 27 है तो 27 बच्चों देखो आप किसका क्यूब है. 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3. तो बच्चों 27 जो है वो 3 का क्यूब हो जाएगा. तो इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है 3 क्यूब. बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला. अब ये फार्मूला आप लोगों ने पुट करना है जैसा कि हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब. इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बाय यूजिंग दिस फार्मूला. अब बच्चों आपने इस फार्मूले को पुट करना है इस स्टेप में, तो ये होगा. अब a जो है वो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जबकि b जो है वो उसकी वैल्यू 3 होगी. तो देखते हैं, सबसे पहले a लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर
माइनस बी 3 है, ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर, प्लस ए एक्स स्क्वायर, बी 3 है, प्लस बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा, ये आप लोगों ने ऐसे लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स, 2 2 जार 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर जार 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बच्चों 9 होता है। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 1000 ए क्यूब प्लस 1 सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप बच्चों आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है। सेकंड स्टेप आपने देखना है कि ये 1000 जो है वो किसका क्यूब होगा। तो देखते हैं 1000 10 10s आर 100, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 10s आर 100, 10 1s आर 10। तो बच्चों ये 1000 जो है वो 10 का क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख देंगे 10 ए होल क्यूब प्लस 1, ये 1 की क्यूब, 1 की क्यूब लें तो फिर भी 1 ही आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप जो वो लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पे फार्मूला ऐड होगा और वो फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे इसको जो है वो हम फार्मूले को इस स्टेप में पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू जो है वो 10a होगी जबकि बी की वैल्यू 1 होगी। तो इसको पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ए 10a है प्लस बी की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 10a का स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट बच्चों है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आप लोगों ने लिख ली, आगे माइनस ए बी, ए की वैल्यू 10a, बी की वैल्यू 1 है प्लस बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, ये फर्स्ट स्टेप को आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। 10a प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100 ए स्क्वायर माइनस 10a 1s आर 10a प्लस 1 स्क्वायर 1। दिस इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 343 एक्स क्यूब प्लस 216 सोल्यूशन। फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देना है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। सेकेंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने देखना है कि 343 जो है ये किसका क्यूब होगा। तो इसको देखते हैं 343, 7 4s आर 28, 6 बच गए, 7 9s आर 63, 7 7s आर 49, 7 1s आर 7। तो बच्चों 343 जो है ये क्यूब हो जाएगा 7 का। इसी तरह आप लोगों ने देखना है 216 किसका क्यूब है। इसको 6 पे करके देखते हैं। 6 3s आर 18, 21 था 3 बच गए, 36, 6 6 आर 36, 6 6 आर 36, 6 1s आर 6। तो बच्चों 216 ये क्यूब हो जाएगा 6 का। अब हम इसकी तरफ वापस आते हैं। 343 ये 7 का क्यूब था, 7x क्यूब प्लस 216 हमने देखा ये 6 का क्यूब है। अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग फॉर्मूला।
अब बच्चों यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ये जो फार्मूला है बच्चों, आपने यही फार्मूला इसमें पुट कर देना है इसी स्टेप में। तो ये हो जाएगा a जो है वो उसकी वैल्यू 7x होगी, जबकि b जो है उसकी वैल्यू 6 होगी। तो ये आप लिखेंगे a की वैल्यू 7x प्लस b की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट a स्क्वेयर, a की वैल्यू 7x है माइनस a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 6 है प्लस b स्क्वेयर, b की वैल्यू 6 का स्क्वेयर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप ये फर्स्ट वाला स्टेप ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। 7x प्लस 6, 7 का स्क्वेयर, 7 7 जार 49, 49x स्क्वेयर माइनस 7 6 जार 42 x प्लस 6 स्क्वेयर, 6 6 जार 36, तो 6 का स्क्वेयर होगा 36। दिस इज आंसर। जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6, 27 माइनस 512 y क्यूब। सोल्यूशन फर्स्ट है बच्चों, आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है 27 माइनस 512 y क्यूब। सेकंड स्टेप आप लोगों ने देखना है 27 किसका क्यूब है, तो देखते हैं इधर 27 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 27 जो है वो 3 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपने देखना है 512 किसका क्यूब है, 8 6 जार 48, बाकी बच जाएंगे 3, तो ये 32 बन जाएगा। 8 4 जार 32, नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा 8 8 जार 64, 8 1 जार 8, तो बच्चों 512 जो है वो 8 का क्यूब आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानब। सेकंड स्टेप इसका है 27, ये क्यूब था 3 का, 3 क्यूब माइनस 512 ये 8 का क्यूब था, y 8y होल का क्यूब हो जाएगा। ये इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 512 y क्यूब। नेक्स्ट है बच्चों बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब बच्चों वो फार्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम देखेंगे इस फार्मूले को आप लोगों ने इस स्टेप में पुट कर देना है। ए की वैल्यू होगी 3 जबकि बी की वैल्यू होगी 8y, तो इसमें पुट करते हैं ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 8y जी। नेक्स्ट ए स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू देखें 3 है, 3 का स्क्वेयर प्लस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8y प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 8y स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप 3 माइनस 8y, इसको आप ऐसे लिख देंगे 3 का स्क्वेयर, 3 3 जार 9 प्लस 3 8 जार 24y प्लस 8 स्क्वेयर, 8 8 जार 64y स्क्वेयर। दिस इज आंसर।